हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सी प्रोग्रामिंग के एक और मजेदार वीडियो में। आज हम सीखेंगे इफ स्टेटमेंट इन सी। इफ स्टेटमेंट क्या है, तो चलिए देखते हैं। सपोज हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, जैसे कि अगर बारिश होगी तो हम छाता लेकर जाएंगे। यहाँ बारिश होना एक कंडीशन है और छाता लेकर जाना एक एक्शन है। सपोज हम एग्जाम में पास हुए तो हम पार्टी करेंगे, तो इसमें एग्जाम में पास होना एक कंडीशन है और पार्टी करेंगे एक एक्शन है। ठीक इसी तरह सी प्रोग्रामिंग में जब किसी कंडीशन को ट्रू होने पर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना हो, तब हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इफ स्टेटमेंट क्या है। तो इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। जो भी इफ स्टेटमेंट है, वो उसका ब्लॉक हम कब एग्जीक्यूट करेंगे, जब हमारी स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू होगी और इज सेटिस्फाई, जो भी कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी तभी इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू हुई तो, और एज कंडीशन फॉल्स हुई तो जो भी इफ ब्लॉक होगा वो स्किप हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो कंडीशन ट्रू हुई तो कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना कंडीशन फॉल्स हुई तो कोड स्किप होगा। तो चलिए देखते हैं इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है। तो सबसे पहले हमें इफ कीवर्ड लिखना पड़ता है, उसके बाद ओपन राउंडेड ब्रैकेट, जो भी हमारी कंडीशन होगी वो हम ओपन और राउंडेड ब्रैकेट में के बाद लिखेंगे, और उसके बाद वो ओपन राउंडेड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस राइट करेंगे। इसका मीनिंग क्या है कि स्टार्टिंग अवर इफ ब्लॉक, और उसके बाद हम जो भी कोड होगा, हमारे जो भी स्टेटमेंट होगी, कंडीशन ट्रू होने पर हमें जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हो, तो उस स्टेटमेंट को हम यहाँ ओपन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, और उसके बाद हम क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले क्या होगा कि कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू यानी 1 है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स यानी 0 है तो इफ ब्लॉक स्किप हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सिंपल एग्जांपल। तो हम एक एग्जांपल और गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नॉट, उसका हम प्रोग्राम लिखते हैं। हैश लिखना ही रह गया। सबसे पहले हमें लाइब्रेरी stdio.h लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होगी। नेक्स्ट क्या करेंगे, वॉइड में, उसके बाद हम नंबर को डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद हम यूजर से नंबर लेते हैं। सपोज एंटर द नंबर। यूजर को कैसे पता चलेगा कि हमें आखिर में क्या चाहिए, इसके लिए हमें printf लिख रहे हैं एंटर द नंबर, और उस नंबर को हम % क्यों लिया, क्योंकि हमारा डेटा टाइप नंबर का इंट है। नेक्स्ट क्या लिखना पड़ेगा, एम्परसाइन नम वेरिएबल में हम नंबर्स, जो भी हम यूजर नंबर देता है उसे हम स्टोर करेंगे। उसके बाद क्या आती है, कंडीशन। तो इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले हमें इफ कीवर्ड लिखना पड़ता है, उसके बाद ओपन दी राउंड ब्रैकेट, उसके बाद कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो कंडीशन क्या होगी, नम ग्रेटर देन 0। नम ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या लिखेंगे, printf नंबर इज
पॉजिटिव। एक क्लोज अवर इफ ब्लॉक, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, एंड अवर मेन फंक्शन। तो चलिए देखते हैं। डिबग करते हैं। आफ्टर कंपाइलेशन 0 एरर आया। तो चलिए अब रन करके देखते हैं। ये इंटर द नंबर, सपोज मैंने 2 लिखा, तो क्या आता है देखते हैं। क्या हो रहा है। तो क्या रह गया है। मेन फंक्शन लिखा, उसके बाद मैं नम को डिक्लेयर किया, उसके बाद क्या, यूजर से हमने नंबर लिया, उसके बाद कंडीशन, नंबर इज पॉजिटिव। तो जब हमने 5 एंटर किया तो उसका आउटपुट क्या आएगा, नंबर इज पॉजिटिव। सपोज और एक बार एग्जीक्यूट करके देख